साधक संजीवनी में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कर्तव्य संबंधी विशेष बात लिखते हुए कहते हैं, हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा दी है। परिवार में भाई बहनें माताएं आदि सबके सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ इत्यादि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, अपितु उनकी हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता, चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी और भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान बढ़ाई, आदर सत्कार इत्यादि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं, परंतु कर्मयोग में मान बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं की जाती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक होता है। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्य से हट जाता है और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्रायः सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूं, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध माँ के लिए नहीं होता, अपितु बच्चे के लिए ही होता है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए न होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी ओर अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पशु पक्षी, वृक्ष, लता इत्यादि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण ही इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंचमहायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ इनका विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है
और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्य से हट जाए तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी नासमझी से मर्यादा को भंग करता है, कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, मनुष्य इत्यादि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। अब यहां शंका होती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे हो सकेगा? इस पर समाधान है कि वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है। परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, अपितु उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। देखो, जब तक भोग की इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोग की इच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है, इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्षलता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहां रक्त ही रक्त रहता है, वहां भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा होता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो, चाहे भगवत कृपा से मानो, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक,
एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है।